दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। मम्मा चिड़िया के घर में कोई काम करने वाला ना था। इस वजह से मम्मा चिड़िया को काम करने जाना पड़ता था। गुड़िया बेटी, अब मैं काम करने जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और इधर उधर कहीं घूमने मत जाइएगा। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा अपना यह घर काफी पुराना हो चुका है, अगर बारिश आएगा तो यह अपना घर टूट भी सकता है। गुड़िया बेटी, आप घर की चिंता ना करें। मैं शाम को आते समय कालू जमींदार से कहकर कुछ पैसे मांगने की कोशिश करूंगी और हम लोग उस पैसों से अपना घर मरम्मत करवा लेंगे। इतना बात बोलकर मम्मा चिड़िया काम करने कालू जमींदार के खेत में जाती है। सुबह से शाम तक मम्मा चिड़िया काम निपटाकर शाम को जब मम्मा चिड़िया अपने घर आने वाली थी, तभी वह पैसे मांगने कालू जमींदार के पास जाती है। कालू जमींदार जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दें। रानू चिड़िया, तुम्हें तो पता है ना, मैं अभी कुछ ही महीने पहले अपनी बेटी कलन कवि का शादी किया हूँ और सारे पैसे उसी में खर्च हो गए हैं। कालू जमींदार जी, मेरा घर काफी पुराना हो चुका है, उसका मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है, वरना मेरा घर कभी भी टूट सकता है। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारा पैसा उस महीने में दे दूंगा। कालू जमींदार की बातें सुनकर रानू चिड़िया अपने घर आती है। मम्मा क्या हुआ, आपने कालू जमींदार से पैसे मांगे? गुड़िया बेटी, मैंने कालू जमींदार जी से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि पैसे मैं अगले महीने में दे दूंगा। मम्मा क्यों वह पैसे अगले महीने में देंगे? आखिर क्यों इतने दिनों में तो हम लोगों का घर टूट जाएगा। गुड़िया बेटी, उन्होंने अपनी बेटी कलन कवि का शादी किए हैं, इस वजह से वह हम लोगों को पैसे नहीं दे पाएंगे। मम्मा चिड़िया और बेटी गुड़िया खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जंगल का मालिक राजू कबूतर पूरे जंगल में घोषणा करवा देता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, आज जंगल में बहुत जोरों शोरों से बारिश आने वाली है। आप लोग अपने घर से मत निकलिएगा। मम्मा चिड़िया, अब क्या होगा? बारिश भी आने वाली है, अगर हमारा घर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? गुड़िया बेटी, आप घर की चिंता ना करें। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को बहला फुसला कर रख रही थी, तभी अचानक बहुत जोर जोर से बारिश आनी शुरू हो जाती है। मम्मा, अपना घर तो हिल रहा है, जल्दी से हमें बाहर जाना होगा। गुड़िया बेटी, जल्दी जल्दी घर के बाहर चलो। जैसे ही मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर के बाहर आते हैं, तभी कुछ ही समय में रानू चिड़िया का घोंसला गिर जाता है। मम्मा, अगर हम घर के बाहर ना आते तो हम घर में ही दबकर मर जाते। लगातार 2-3 घंटे मूसलाधार बारिश होती और कुछ ही समय में बारिश बंद हो जाती। मम्मा, अपना घर तो टूट गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? तभी मम्मा चिड़िया को कुछ जमीन पर घास उगी हुई दिखाई देती है। गुड़िया बेटी, क्यों ना हम इन घासों को इकट्ठा कर कर घास वाला घर बनाते हैं। मम्मा हाँ, घास वाले घर में रहने में तो बहुत ही मजा आएगा। मम्मा चिड़िया सभी घासों को इकट्ठा कर कर एक घास का घर बनाती है। वह दोनों खुशी खुशी उस घास के घर में रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती है। एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, मुझे खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप मेरे लिए खीर बना दीजिए ना। क्या मेरी बेटी गुड़िया को खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, मगर घर में तो दूध ही नहीं है। मम्मा, आप मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अभी जाकर दुकान पर से दूध लाती हूँ और आप खीर बना दीजिएगा। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया बेटी को कुछ पैसे दे देती है, जिसे लेकर गुड़िया रामू काका के दुकान से दूध खरीद कर ले आती है।
मम्मा ये लीजिए दूध का पैकेट, आप फटाफट मेरे लिए खीर बना दीजिए। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए खूब मीठा डालकर खीर बनाती है, जिसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था। मम्मा खीर तो बहुत ही गर्म है, इस खीर को हम सुबह खाएंगे। गर्म खीर खाने में वह मजा नहीं है जो ठंडी खीर खाने में है। गुड़िया बेटी, आपका जब मन करेगा तब आप खीर निकाल कर खा लीजिएगा। मम्मा क्यों नहीं, हम इस खीर को फ्रिज में रख देते हैं, जिसे कल सुबह खाने में बहुत मजा आएगा। गुड़िया बेटी, हमारे घर तो फ्रिज भी नहीं है। मम्मा क्यों नहीं, हम इस खीर को गोरी आंटी के फ्रिज में रख देते हैं। गुड़िया बेटी, हाँ आप जाइए, गोरी आंटी के फ्रिज में रख दीजिए। गुड़िया फिर अपनी खीर को लेकर गोरी आंटी के घर जाती है। गोरी आंटी, मम्मा ने खीर बनाई है, हम इसे सुबह में खाएंगे। ठंडा खीर तो खाने में बहुत ही मजा आता है, आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। गुड़िया, क्या तुम्हारी मम्मा खीर बनाई है? यह तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। गोरी कवि को खीर देखकर मुंह में पानी आ जाता है और वह अपने फ्रिज में खीर रख देती है। शाम गुजर जाती है। रात को गोरी कवि को रानू चिड़िया का खीर का स्वाद उसके नाक में आ जाता है। गोरी कवि को खीर खाने का बड़ा मन करता है। मैंने तो बचपन में ही खीर खाई थी, क्यों ना मैं थोड़ी सी खीर चखकर देखती हूँ। गोरी कवि फिर खीर चखकर देखती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट थे, और गोरी कवि सभी खीरों को खा लेती है। अरे वाह, यह रानू चिड़िया कितना मजेदार खीर बनाती है, इसके हाथों में तो जादू है, जादू। गोरी कवि सभी खीरों को खाकर सो जाती है। अगली सुबह गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा खीर ठंडी हो गई होगी, अब मैं जा रही हूँ गोरी आंटी के फ्रिज में से खीर लाने। गुड़िया बेटी, हाँ क्यों नहीं, आप जाइए और खीर लेकर आइए, फिर हम उसे बड़े मजे से खाएंगे। गुड़िया चिड़िया फिर गोरी कवि के पास जाती है। गोरी आंटी जी, मेरी खीर ठंडी हो गई होगी, आप मुझे मेरा खीर दे दीजिए, हम उसे बड़ी मजे से खाएंगे। खीर? कैसी खीर? वह तो मैंने खा गई है, फ्रिज में रखने का किराया समझकर। गोरी आंटी, वह खीर मेरी मम्मा मेरे लिए बनाई थी, आप उसे खा ली हैं? गुड़िया, वह तो मैं खीर खा ली हूँ, तुम जाकर अपनी मम्मा से बोलकर दूसरा खीर बनवा लो। गुड़िया फिर वापस अपने घर आती है और पूरी बात अपनी मम्मा को बताती है। गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करें, मैं अभी खीर बना देती हूँ। रानू चिड़िया फिर अपनी बेटी गुड़िया के लिए खीर बनाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। गुड़िया बेटी, ये लीजिए अपना खीर, आप इसे खाकर बताएं कि यह खीर कैसी बनी है। गुड़िया चिड़िया खीर खाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट था, और गुड़िया अपनी मम्मा की तारीफ करने लगती है। उस दिन से गुड़िया चिड़िया और रानू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। रानू चिड़िया का बेटा कुक्कू और गोरी कवि का बेटा जग्गू बहुत शरारती थे। वह सब नदी के किनारे बैठे हुए थे। मम्मा, मुझे कुल्फी खानी है। मेरे प्यारे बेटे जग्गू, अभी तो तुमने कुछ ही देर पहले कुल्फी खाई थी। मेरे पास फिर से इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरे लिए फिर से कुल्फी दिलवा सकूं। जाओ मम्मा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, गंदी मम्मा। जग्गू फिर अपनी मम्मा गोरी कवि से ऐसा बोलकर खेलने के लिए कुक्कू के पास चला जाता है। रानू चिड़िया, तुम्हारा बेटा कुक्कू कितना समझदार है, वह सुबह से कुछ भी नहीं खाने के लिए कहा है और अपनी मम्मा से कभी पैसे भी नहीं मांगता है। गोरी जी, सबके बच्चे तंग करते हैं, मेरा कुक्कू भी कोई कम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही दूध खौलता हुआ कुक्कू घर में गिरा देता है। गोरी जी, क्यों ना हम लोग अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए बदल देते हैं। आप मेरे कुक्कू के साथ रह लीजिएगा और मैं जग्गू के साथ रह लूंगी।
फिर मम्मा चिड़िया और गोरी कवि अपने बच्चों को फेल बदल कर कर अपने अपने घर लाती हैं। आंटी आंटी गोरी आंटी जी, मैं कभी शरारत नहीं करता हूँ, फिर भी मम्मा मुझे हमेशा खरी कोठी सुनाया करती थी। कुकू, हाँ तुम तो कभी शरारत भी नहीं करते थे, फिर भी तुम्हारी मम्मा तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ सुनाया करती थी। आंटी आंटी गोरी आंटी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दीजिए ना। कुकू तू रुक, मैं अभी तेरे लिए जंगल में से जाती हूँ और कुछ सेव तोड़कर ले आती हूँ। फिर गोरी कवि कुकू का मनपसंद सेव लाने निकल जाती है। इधर रानू चिड़िया जग्गू से बातें कर रही थी। जग्गू, तुम तो बिल्कुल चुपचाप से हो, फिर भी तुम्हारी मम्मा तुम्हें शरारती बोलती हैं। रानू आंटी, मेरी मम्मा हमेशा मुझ पर डांट लगाया करती थी, कभी कभी तो बोलती हैं शरारत नहीं बंद करेगा तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगी। जग्गू, तुम अपनी मम्मा का चिंता मत करो, अब तुम कुछ दिनों तक मेरे साथ रहोगे, यहाँ पर हम लोग खूब मजे करेंगे, मैं जा रही हूँ दाना लाने। रानू चिड़िया फिर दाना लाने अपने खेतों में चली जाती है। इधर जग्गू को मस्ती करने का मन करता है। जग्गू मटका का भरा हुआ पानी घर में डाल देता है। राजू कबूतर, अब मैं चलती हूँ, जग्गू मेरा इंतजार कर रहा होगा। जग्गू, वह क्यों? लेकिन तुम्हारे बेटे का नाम तो कुकू है ना। कबूतर भैया, हम और गोरी कवि बच्चों को फेल बदल किए हैं, कुछ दिनों तक जग्गू मेरे पास रहेगा और कुकू गोरी कवि के पास रहेगा। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेकर अपने घर आती है तो वह बोलती है, पानी, यह पानी कहाँ से आ गया? ही, रानू आंटी भीग गई। जग्गू, यह तुमने क्या किया है? रानू आंटी सॉरी, मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जग्गू रानू चिड़िया से झूठी माफी मांग लेता है। इधर कुकू को भी मस्ती करने का बड़ा मन कर रहा था। पापड़ ले लो पापड़, पापड़ ले लो पापड़। कुकू को भी पापड़ खाने का बड़ा मन करता है। गोरी आंटी भी नहीं है, अब मैं पापड़ कैसे खाऊंगा? अभी कुकू को गोरी कवि का साड़ी दिखाई देता है। वह उसे लेकर जाकर पापड़ वाले को दे देता है और पापड़ खरीद लेता है। इतना मजेदार है यह, खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यह पापड़। तभी कुछ ही समय बाद गोरी कवि आती है और अपने साड़ी को ना देखकर कुकू से पूछती है, कुकू तुमने यह क्या किया? तुमने मेरी साड़ी बेचकर पापड़ खा लिया। इसी तरह कुछ दिन तक चलता रहा। फिर गोरी कवि कुकू को हार मानकर उसके घर पहुंचा देती है और जग्गू को अपने घर ला लेती है। दोनों बच्चों अपनी मम्मा के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।